नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों लेमन ट्री लिमिटेड। और मैं बता दूं ये वो स्टॉक है जो पिछले एक साल में काफ़ी लंबे समय तक ये स्टॉक, जब आप कह सकते हैं 60, 70, 80 के आसपास था, ये हर एक पिक्स में हुआ करता था मेरी। और हर एक, जब भी हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते थे, लेमन ट्री एक मस्ट पिक हुआ करता था। और वहाँ से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई स्टॉक ने, और ऊपरी स्तरों से अब अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 30% के आसपास की ये स्टॉक जो है गिरावट दिखा चुका है। पिछला एक क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर गया है, वो उतना अच्छा गया नहीं। मैंने आपको बताया पहले ही, हीट वेव, सीजनैलिटी की जो वीकनेस आती है, प्लस कुछ इश्यूज चल रहे थे जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद अब मैं कहूँगा वो निवेशक जिनका विजन 6 महीनों का भी है, ठीक है, वो मुझे लगता है लेमन ट्री में एक बार आप कह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, खरीदारी कह लीजिए, उसकी सोच सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्योरली एजुकेशनल पर्पस से जो भी मनी कंट्रोल के आर्टिकल प्लस अन्य जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है उसे कंपाइल करके आपके साथ लेकर के आया हूँ मैं। बट मुझे ये लगता है सेकेंड हाफ में ये जो एक स्टॉक है वो बहुत बहुत शानदार काम करने वाला है। तो तुरंत से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ये पूरा जो वीडियो होना है दोस्तों, थोड़ा आप कह सकते हैं बोरिंग हुआ, क्योंकि इसमें फैक्ट्स और डेटा की हम चर्चा करेंगे। बट यकीन मानिए, अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, वाई दिस वीकनेस। देखिए, जो अर्निंग आउटलुक निकल गया दोस्तों लेमन ट्री होटल का, वो सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा दिख रहा है, जब कंपनी ने एक लोअर ऑक्यूपेंसीज और ऑपरेटिंग मार्जिन में एक डिक्लाइन देखने को मिला फर्स्ट हाफ में, बहुत सारे रीजन के कारण, ठीक है। हैंस इट इज़ अवर टेक्निकल पिक फॉर द वीक, ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, वहाँ से है। तो जो फर्स्ट हाफ गया, जैसे मैंने बताया, वो उतना अच्छा नहीं था दोस्तों, जो फर्स्ट क्वार्टर गया, माफ़ कीजिएगा, 2025 का। लेकिन आने वाले समय क्या ट्रिगर्स, देखिए, कहा यह जा रहा है कि भाई साहब जो पिकअप है ऑक्यूपेंसीज में वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सेकेंड हाफ में, क्योंकि अ सीजनली स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है। आप मानिए, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब सीजन वीकनेस रहे, स्टॉक गिरे, वही मौका होगा एक्यूमुलेशन का फॉर अ लॉन्गर टर्म। और अगर आप एक सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सितंबर क्वार्टर को थोड़ा देख लें। सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि देखिए इस बार फ्लड्स बहुत रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे फिर कहूँगा, इस बार फ्लड्स बहुत आए हैं। ओवरऑल भारत में बहुत ज़्यादा इलॉन्गेटेड मॉनसून रहा है, उसके कारण सितंबर उतना अच्छा शायद ना हो जितनी अच्छी आप और मैं उम्मीद कर रहे हो। तो सितंबर क्वार्टर अगर ख़राब रहता है और स्टॉक, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 122 रुपये के आसपास है, एट मैक्स मुझे लगता है 100 रुपीज़ के आसपास आपको आता हुआ दिखाई देगा। और वहाँ से जो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है सितंबर के बाद, वो बहुत शानदार होगी। क्योंकि मैं बता दूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा घूमना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय जो इशू, जो मॉनसून इतना एलोंगेटेड रहा है, उससे पहले हीट वेव रही है, उसके कारण घूम नहीं पाए दोस्तों। आप देखें, मोर हॉलीडेज़, क्योंकि हॉलीडेज़ आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इस वक्त, क्योंकि भाई अब ठंड का मौसम आता है, तो भारत बहुत ज़्यादा गर्म देश है, तो उसमें ठंडी वापस आती है, और वेदर कंडीशंस बड़े प्लेजेंट रहते हैं, और ये ग्रो ड्राइव करेंगे। मोर ओवर, जो लेमन ट्री है ना दोस्तों, उसने रिनोवेशन वर्क जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया आपने बहुत सारी इन्वेंट्री का। और इस इनोवेशन के ऊपर एक अच्छा सा एक आने, जो सेकंड पॉइंट है मेरा वही रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। आप देखें, जो रिनोवेटेड इन्वेंट्री है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे सेल के लिए दोस्तों सेकंड हाफ में, और ये ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस को बहुत एनहांस करते हैं। और विथ बेटर टॉप लाइन ग्रोथ, अ रिडक्शन इन रेनोवेशन एक्सपेंसेस एंड हायर प्राइस फॉर रिनोवेटेड रूम्स, वी एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिकअप इन सेकेंड हाफ। यानी जो आप रिनोवेशन में खर्चा कर रहे थे वो बन रहा है, बच रहा है आपका, ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं, आपके मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, क्योंकि जो रिनोवेटेड रूम हैं उनके प्राइस भी अब थोड़े हाई रहेंगे। इसीलिए जो सेकेंड हाफ है उसे इतना अच्छा कहा जा रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ द होटल इंडस्ट्री डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अहेड ऑफ सप्लाई ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आने वाले कुछ सालों तक ये जो रूम की डिमांड और सप्लाई है ना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो डिमांड मोमेंटम है, कहा यह जा रहा है, ये इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग ओइंग टू राइजिंग इनकम्स, प्रेफरेंस फॉर ट्रैवल, बेटर कनेक्टिविटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो भाई आपको पता ही है, आजकल कह सकते हैं रोड्स अच्छी हो गई हैं,
इनकम ठीक ठाक सी हो गई है, और सबसे बड़ी बात कोविड के बाद से ना लोग घूमना चाहते हैं दोस्तों, और अगर आप उन्हें एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देंगे तो आपके पास वो बार बार आएंगे। आप देखें, वाइल सप्लाई इज पिकिंग अप इट इज़ लाइकली टू लैग बिहाइंड डिमांड एज पर अ हार्वर्ड HTL रिपोर्ट। इंडस्ट्री डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10.6%। भाई साहब, रूम ही नहीं ऐड हुए हैं पिछले काफ़ी समय से, और यही कारण है आप जब भी होटल चेक करते होंगे भरा रहता है, और जो होटल के प्राइजेस है वो आसमान छूते रहते हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे, जो होटल की डिमांड है, जो रेट है वो 10% बढ़ेगा, और जबकि सप्लाई है वो मात्र 6.4% से 6.4% रहेगी 24 से 27 साल तक। यानी डिमांड सप्लाई में कितना बड़ा गैप है, 3-4% का गैप है। और द फेवरेबल डिमांड सप्लाई डायनामिक विल सस्टेन द प्राइसिंग ग्रोथ फॉर होटल प्लेयर। इनहेंस प्राइसिंग विल नॉट ओनली बूस्ट ग्रोथ बट ऑल्सो लीड टू बेटर मार्जिन्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टू टैप द स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रो एनवायरनमेंट, जो लेमन ट्री दोस्तों उसने लाइन अप कर रखे हैं बहुत ही अच्छे रूम एडिशंस को। लेमन ने मैं आज उनका बयान पढ़ रहा था, जो इनके हेड हैं, कि भाई कोविड के बाद से हमने बहुत समय तक ना रिनोवेट नहीं किया था, एडिशन नहीं किया था, तो पिछले कुछ समय से कंपनी इस पर फोकस कर रही थी, और कंपनी ये कह रही है, लेमन ट्री कह रही है 4,000 रूम को ऐड किया जाएगा ओवर द करेंट काउंट ऑफ अबाउट 10,000। ठीक है, 10,000 से प्लस 4,000 14,000 रूम हो जाएंगे, और जो एंटायर रूम की एडिशन होगी ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूट से होगी, यानी कि एसेट लाइट एक्सपेंशन किया जाएगा। ओके, यानी जो खर्चा है वो कम से कम कहा जाएगा, और इन्वेंट्री एडिशन के बाद जो शेयर ऑफ ओन लीज इन्वेंट्री वुड कम डाउन फ्रॉम 57% टू 41%। आप समझिए इस चीज़ को, आपका खर्चा कितने हद तक बच जाएगा। इसके साथ ही साथ रिनोवेशन की तो बातें बहुत हो गई, लेमन ट्री का कोई भी कैपेक्स प्लान, सिग्निफिकेंट कैपेक्स प्लान, यानी कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं डालने वाले वो कंपनी में आने वाले समय में बिल्डअप करने के लिए कुछ सालों तक, और एक काफ़ी अच्छा हेल्दी कैश फ्लो आपको देखने को मिलेगा 500-600 करोड़ रुपए का आने वाले 2 सालों तक। जस्ट इमेजिन, 500 से 600 करोड़ रुपए का आपको कैश फ्लो मिल रहा है 2 सालों तक, और आप कोई भी बड़ा कैपेक्स नहीं कर रहे हो, एसेट लाइट मॉडल में हो, ऑलरेडी आप स्टॉक गिर चुका है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, लेमन ट्री फॉर द नेक्स्ट फ्यू, आप कह सकते हैं फ्यू मंथ, एक काफ़ी अच्छी पिकअप हो सकती है। और लेमन ट्री ये भी प्लान कर रहा है दोस्तों अपने डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना, और लेमन ट्री ये कह रही है अपने डेट टू इक्विटी को ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके जो अभी दुगने में है उसे 1.1x पे ले आएंगे फाइनेंशियल ईयर 26 तक। तो कर्ज एक बड़ा इशू है, बट उसे कंपनी कह रही है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब भाई किसी के पास 500 से 600 करोड़ रुपए अगर आएगा कैश फ्लो, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए सीजनल वीकनेस रहा है, क्यों? एसेंचुएटेड बाय एग्रेसिव रिनोवेशन प्रोग्राम्स। क्या है देखिए, लेमन ट्री ने ना मात्र 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पेश की थी इन एबिटा में दोस्तों ऑफ ₹1.1 बिलियन डिस्पाइट द एडिशन ऑफ एरुका मुंबई। अब ये एरुका मुंबई क्या है, ये हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट होने वाला है। इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 दैट लेड टू एन 13% इंक्रीज इन रूम इन्वेंट्री। इन्होंने जो ओरेका आप कह सकते हैं एक्वायर किया था, इनकी ओवरऑल इन्वेंट्री में 13% की जंप हुई थी। इसके बावजूद आपका जो एबिटा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का एबिटा था वो एक मॉडरेट 10% का था। द अर्निंग वर ड्रिवन बाय वीक रूम रेट्स ऑफ 5,686 पर डे। ठीक है, क्योंकि जो रूम रेंट ऑन एन एवरेज आर लेमन ट्री का वो मात्र 5,686 पर डे रहा। 9% की ईयर ऑन ईयर जंप रही, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीकनेस 14%, और ये मैं कोई इससे ज़्यादा नहीं मानता हूँ। ईयर ऑन ईयर में आप देखेंगे 9% का जंप है। और जो वीक ऑक्यूपेंसी रही ऑफ 66.6%, जो पहले 70% थी एक साल पहले। रीज़न मैंने आपको बताया, भाई साहब चुनाव थे, हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक रही। ओके, इसके साथ ही साथ वी नोटेड दैट द जो रिजल्ट ऑफ जो बहुत सारी जो कंपनी होटल कंपनी का आया है वो डिसअपॉइंटिंग रहा है, ओइंग टू इलेक्ट्रोलेटेड आप कह सकते हैं इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शन एंड सीवियर समर वेदर। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ वो भी यही कह रहे हैं, इलेक्शन के कारण और जो समर था वो बहुत भयानक टाइप सा गर्म रहा था। ओके, अब आगे आप यहाँ पाएंगे मैनेजमेंट ये बात कह रही है कि जो मार्जिन में वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, ये जो रेनोवेशन कॉस्ट आया
उसके कारण। और हमने कहा है आने वाले कुछ समय रिनोवेशन कॉस्ट कम आएगा, एज इट टुक एज मैनी एज 700 की is under renovation upgrade and has also invested aggressively in business development, sales and digitalization. Okay, तो ये अब लगभग तमाम चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नेक्स्ट फेज जो रैली है, जो एक पीक सीजन के लिए कंपनी पूरी तरह तैयार है अब। ओके, अब आप देखें मुंबई ने जो है ना एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था ऑक्यूपेंसी में, लगभग 59% का, जो एक साल पहले 86% था। तो समझ रहे हैं आप। ओके, और जो आप कह सकते हैं एडीआर रहा है दोस्तों, वो 8,405 रुपीज़ का रहा है। ओके, नाउ वी नोट दैट मुंबई इज द कंडीशन ऑफ for 669 keys at Eureka Mumbai from third quarter of 2024, which explains the different trend in occupancy and room rate. और अगर बात करें अन्य सिटीज़ की, तो हैदराबाद में भी एक ड्रॉप देखने को मिला था ऑक्यूपेंसी में टू 73%, और हैदराबाद में भी आपको पता होगा चुनाव था। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि जो भी वर्स्ट केस सिनारियो था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, और यहाँ से लेमन ट्री मुझे पर्सनली लगता है एक काफ़ी अच्छी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिका अ की अर्निंग कैटलिस्ट, ये जो मुंबई का एरिका इन्होंने लिया था उससे बहुत उम्मीदें हैं। देखिए एरिका मुंबई जो ओपनलाइज्ड हुआ था अक्टूबर 2023 से, उसने ऑक्यूपेंसी देखी लगभग 46% की क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 4 में 66% थी। और आप देखें एवरेज रूम रेंट अगर आप देखेंगे 8,900 रुपीज़ रहता है पर डे ये, और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है जो एवरेज रूम रेंट है वो पिकअप होते आपको दिखाई देगी कब, फ्रॉम फाइनेंशियल 25 विद अ हायर प्रपोर्शन ऑफ रिटेल कस्टमर। और आपको नहीं भूलना चाहिए कोल्ड प्ले, मुंबई के चुनाव, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और मुंबई के होटल्स में आने वाले समय आप देखेंगे एक काफ़ी अच्छी तेज़ी होगी। ओके, वी हाईलाइटेड दैट अ सक्सेसफुल रैंप अप ऑफ एरिका मुंबई इज की टू अर्निंग ग्रोथ। वी करेंटली फैक्टर इन इम्प्रूवमेंट ऑफ जो रेनोवेशन है दोस्तों, उसको लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो जो यूरेका भी है वो भी आपको आने वाले समय में अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें बिग शार्क इन्वेस्टर की, तो आपको पता होना चाहिए 7.25% का इन्वेस्टमेंट किसका है, एसबीआई ग्रुप का। नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट मदर फंड 3.82%, वैनगार्ड फंड का 1% ज़्यादा है। तो बिग शार्क इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। बात करें अगर सपोर्ट्स की, तो एमसी आप कह सकते हैं टेक्निकल प्रो के हिसाब से जो पिछले मंथ जो ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर आप रेजिस्टेंस और आप सपोर्ट पाएंगे, तो क्लासिक के हिसाब से पहला सपोर्ट 122.64 है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसी सपोर्ट में स्टॉक खड़ा हुआ है। उसके बाद 119 और उसके बाद 113.54। ओके, ये ईएमए है दोस्तों, इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया क्या है कैसा है, ये इसके सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ लेमन ट्री फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।